देखिए, क्लास 12वीं का जो हिंदी है, जिसमें कविता भाग में सबसे लास्ट चैप्टर है ना। और वह चैप्टर का नाम है गांव का घर। ठीक। और गांव के घर के जो लेखक है वो है ज्ञानेंद्र पति। तो सबसे पहले ये कविता जो लिखे हैं तो ज्ञानेंद्र पति जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, इसका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, है ना। ये बहुत भाग्यवान लोग थे, है ना, क्योंकि नया साल के दिन जो है इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म 1 जनवरी 1950 ईस्वी को और जन्म स्थान पत्थरगामा गोढ़ा झारखंड में हुआ था, है ना। इसका जन्म स्थान जो है पत्थरगामा गोढ़ा है, जो झारखंड में है, यहाँ पे हुआ था। माता का नाम सरला देवी था और पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था, है ना। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा अधिकतर इसी में से पूछते हैं, ठीक, जो लेखक और के बारे में। उसके बाद ये शिक्षा भी प्राप्त किए हुए थे, है ना, क्योंकि बिना शिक्षा का ये लिखते कैसे। ठीक। तो शिक्षा देखिए, प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही, यानी जैसे सभी करते हैं, गांव में जो स्कूल रहता है तो प्रारंभिक शिक्षा सब जो है प्राप्त करते हैं, तो ये गांव के स्कूल से ही किए। उसके बाद बीए और एमए अंग्रेजी विषय से किए थे, है ना। अब समझिए, लेखक बन गए ये हिंदी का, और ये बीए किए थे, एमए किए थे अंग्रेजी विषय से पटना विश्वविद्यालय से, है ना। उसके बाद हिंदी में एमए बिहार विश्वविद्यालय से, जो मुजफ्फरपुर में है ना, वहाँ से किए हुए थे। वृत्ति इसमें नहीं लिखे हैं, किताब में देखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर काराध्यक्ष के रूप में कार्यरत करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, है ना। बिहार लोक सेवा आयोग थे, उसमें अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करते थे। और जो कैदी होते थे, कैदी जानते हैं ना, तो वो कैदियों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाते थे। अनंतर नौकरी छोड़कर फलतः कविता लेखन, है ना, नौकरी को छोड़ दिया अंततः, और उसके बाद जो है कविता लेखन आरंभ किया। निवास जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे हुआ था। इसको सम्मान दिया गया, है ना, पुरस्कार दिया जाता है। यदि आप लेखनी में या कोई भी चीज़ में आगे बढ़ गए हैं, उसके लिए आपको जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानेंद्र पति को मिला था पहला सम्मान 2006 ईस्वी में। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 ईस्वी में इसको दिया गया था। कीर्ति, इसका लेखनीय क्या सब है, कुछ लिख दिए हैं यहाँ पे। जैसे है आंख हाथ बनते हुए। देखिए, गांव का घर तो लिखा है ज्ञानेंद्र पति, ये इस चैप्टर में है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत इसकी कृति है जो नहीं दिया। ठीक, इसके चैप्टर के जो सब लिखे हैं, आंख हाथ बनते हुए 1970 ईस्वी में लिखे। शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है, ये भी कविता या कहानी का नाम है। 1980 ईस्वी में गंगा तट, 2000 ईस्वी में संस्यात्मक, 2004 ईस्वी में। उसके बाद और है भिनसार, है ना, वो 2006 ईस्वी में लिखे। कवि ने कहा 2007 ईस्वी में लिखे। कविता संग्रह एक चक्रा नगरी काव्य नाटक पढ़ते गढ़ते 2005 में लिखे, है ना। तो ये थे कीर्ति किसके, ज्ञानेंद्र पति के, जो रचयिता है गांव का घर का, है ना।
अब ये कविता के माध्यम से जो बताना चाहते हैं, जो लेखनीय है, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये कविता के माध्यम से क्या लिखा है। गांव भी जानते हैं, है ना, और गांव के बाद घर भी जानते हैं क्या। तो इसमें ये लिखा है कि गांव का घर जो है कैसे होते थे, है ना, या कैसे होते हैं। शहर है, नगर है, महानगर है, लेकिन गांव का घर कैसे होता है ना। तो गांव के घर के बारे में जो है इसमें लिखा गया है, तो पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए, सबसे पहले है कि गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट, टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह, वह सीमा। गांव के घर में जो घर का चौखट होता था, अंतःपुर की वह चौखट, जहां टिकुली साटने के लिए, देखते होइएगा कि जहां गांव रहता है ना, तो गांव के घर में अब तो नहीं है, ठीक, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, जहाँ चौखट है तो चौखट के बगल में, है ना, बहुत जो है टिकुली सटा हुआ रहता था, है ना। अब वो अपने आप नहीं, जैसे कोई औरत है ना, जो घर में रहने वाली जो है महिला है, वो टिकुली साटती थी, और वो जो है फिर दूसरे के दिन क्या करते थे, कोई गोंद लेकर या माथे से निकाल कर और वो चौखट के बगल में ऐसे करके चिपका देती थी। यानी ऐसे करते करते वहाँ बहुत जो है टिकुली हो जाती थी, है ना। जैसे ये घर है, अब घर में जो ये चौखट है, इसके बगल में पहले तो दीवार रहता था, है ना। इस दीवार में धीरे धीरे करके ऐसे करके टिकुली हर रोज साटेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो गांव का घर में क्या होता है कि चौखट के बगल में टिकुली सटा रहता है ना, वो सोइजन के गोंद से, सोइजन का जो गोंद होता है उससे जो है चिपकाया जाता था, जिसके भीतर, अब अगला है, जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था बुजुर्गों को, खराव खटकानी पड़ती थी खबरदार की। गांव के घर में क्या था कि चौखट है, चौखट के बगल में सोइजन के गोंद से टिकुली साटा जाता था, है ना। अब वो सिस्टम तो है नहीं, है ना। टिकुली साटा जाता था, और जब पहले कोई आते थे, है ना, घर में जो बड़े लोग होते थे, महिला से जो बड़े लोग होते थे, जैसे कि जिसको ससुर या भैंसुर बोला जाता है ना, गांव घर में, तो वो जब आते थे तो ये मान्यता थी उसको खांस कर आना पड़ता था, है ना। देखते होइएगा कि अभी भी होता है कहीं कहीं, लेकिन उतना नहीं। गांव के घर में अधिक से अधिक होता है, शहरों में ये सब नहीं होता है ना। वहाँ कोई नहीं मानता कि हमारे बड़े आदमी है, कोई घूंघट तानेगा या कोई देख लेगा, है ना, ऐसे बात नहीं है। गांव के घर में यदि कोई बुजुर्ग आदमी आया तो वहाँ जो है खांस कर आना पड़ता था, ताकि अंदर के जो महिलाएं हैं वो सतर्क हो जाए, है ना। हो सकता है स्नान कर रहा हो या कुछ और कर रहा हो, तो वहाँ जो है थोड़ा सतर्क हो जाए, ताकि उसको खांसना पड़ता था, खराव खटकानी पड़ती थी खबरदार की। अब तो चप्पल आ गए हैं, जूते, खराम जो होता है ना, वो खटकाना पड़ती थी सतर्क के लिए, है ना। जब बुजुर्ग आदमी आए, गेट पे खड़ा है भाई, वो खांसेगा तो सब सतर्क होगा, है ना, तब जाके वो अंदर जाएगा। ये गांव के घर में होता है। और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था, एक अदृश्य पर्दे के पार को पुकारना पड़ता था। देखिए, प्रायः क्या होता था कि बुजुर्गों को या बड़े व्यक्ति को घर के बाहर ही, है ना, वहां पे ही रुकना पड़ता था।
एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। जहाँ जो है अदृश्य पर्दा, पर्दा कुछ भाग देख नहीं सकते है ना, वहीं पे खड़े हैं। जब तक भाई बोलेगा नहीं कि चल जाओ बुला के ले आना किसी बच्चे को, तब तक वो आएंगे नहीं, खांसेंगे है ना, खराम खटकाएंगे ताकि सतर्क हो जाए, रुकना पड़ता था। और है किसी को बगैर नाम लिए जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी, सारे काम सहज शंख के चिन्ह की तरह, है ना, शंख का जो चिन्ह होता है उसकी तरह, बिना किसी के नाम लिए कौन सा काम करना है, उंगली के इशारे पे पहले काम होता था, है ना। ऐसे नहीं कि कोई कहा अब जो है हम सुनबे नहीं किए, है ना, सुनकर अंठाइए दिए, तो ऐसे नहीं। क्या यानी कि बगैर किसी नाम के सिर्फ इशारा करते थे और वो काम कर लेते थे। गांव के घर में ये होता है। चलिए अगला है कि उस चौखट के बगल में, गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के, हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर, है ना। गांव के घर में इतना चीज होने के बाद और क्या होता था, उठौना दूध होता है ना। उठौना दूध तो जानते हैं, है ना, गांव में अभी भी लेता है। लगातार यदि किसी से हम दूध खरीदेंगे तो वो उठौना हो जाता है ना, हर रोज खरीदेंगे। तो पहले इतना लिखा पढ़ी या कैलकुलेशन का जमाना था नहीं, है ना। तो गांव के घर में क्या होते थे, चौखट पर, है ना, दूध डूबे अंगूठे के छाप, उठौने दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के। जब दूध लिया जाता था तो उसको लिखते कहाँ थे, है ना, तो वही चौखट के बगल में ऐसे करके एक एक करके डडीर पार देते थे, है ना, कि आज एक दिन ये ऐसे करके हुआ है ना, और लास्ट में इसको गनते थे हिसाब करते समय कि कितना दिन दूध हुआ, महीना में नहीं हुआ। तो गांव के घर में जब दूध उठौना लाए जाते थे, है ना, तो उस समय बचपन में दूध तिलक लगाते थे, है ना, दूध से चावल से थोड़ा तिलक लगाते थे। महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर, महीने के अंत में गिने जाते थे एक एक करके, है ना, कि एक महीने में कितना दिन दूध आया है, कि सॉलिड आया है कि नहीं आया है ना, इस प्रकार से। तो गांव के घर में ये सब था, और इतना ही नहीं और है, ठीक। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, लेकिन अब वो गांव नहीं रहा, है ना, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पुराने जमाने जैसे अब जो है कोई भी पद्धति उतना प्रचलित या मान्यता नहीं है ना। गांव का घर वो अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, है ना। पहले ये थाना और ये कोर्ट कचहरी ये सब नहीं होता था, है ना। ऐसे लगता है कि पंच परमेश्वर खो चुके हैं, है ना। पंच को पहले परमेश्वर माना जाता था, ईश्वर की तरह, कि जो कहेगा वही सत्य है और वही सत्य निर्णय करता था, है ना। लेकिन अब वो पंचायती राज में वैसे व्यवस्था नहीं है। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली अब की बिटवा के दहेज में टीवी भी, लालटेन है अब भी दिन भर आलो में कैलेंडर की से ढकी। देखिए अब तो जो है जिसका सत्ता रहेगा उसी के साथ समर्थन सब देता है ना। लेकिन पंच परमेश्वर पहले इस प्रकार से नहीं होते, तो जो जाए दूध का दूध, जो पानी का पानी है वो कर देते थे, उसको ईश्वर का दर्जा मिला था। अब क्या हुआ है कि बिजली बत्ती आ गई है ना।
बनी रहने से अधिक गई रहने वाली अब की बिटवा के दहेज में टीवी भी लालटेन है अब भी दिन भर आलों में कैलेंडर से ढकी हुई। पुराने चीज सब कहाँ है ना। लालटेन होगा कहीं पड़ा हुआ रहेगा, कोई चीज से ढका पका रहेगा, उसका कोई काम ही नहीं है ना। बिजली बत्ती आ गई, दहेज में टीवी भी है ना, दहेज में टीवी आ गया। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है ना। अब वो पुराने गांव नहीं रहे, उजाले से अधिक जो है रात अंधेरा उगलती है। अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती, जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं बहुत दूर पट भिड़काए। अंधेरे में छोड़ दिए जाने से है ना, भाव से भी भरती है, जबकि चकाचौंध रोशनी में कहीं जो है प्रोग्राम हो रहा है या कहीं कोई काम हो रहा है ना, तो वहाँ चकाचौंध रहता है ना, बुकचुक जो है करते रहता है लाइट। ठीक, लेकिन वही अब वो पुराने जैसे नहीं रहे, है ना भाई। इतना रोशनी बढ़ा फिर भी जो है पुराने जैसे नहीं है। पहले रोशनी होते थे, अब जो है आँख ऐसे करके जैसे लगता है आँख भी खराब हो जाएगा, है ना, लगातार यदि देखते रहेगा उसके पास। की आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, है ना। न आवाज आता है न आवाज की रोशनी आता है, न रोशनी की आवाज आता है। होरी चैता बिरहा आल्हा गूंगे, है ना। ये सब पुराने जमाने में होते थे, जब गांव के मंडली लोग सब होली में चैत में सब में चैता गाते थे, है ना। होली गाते, होली का गीत गाते थे, आल्हा ये सब गाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। कहाँ पे गाते थे? गांव के घर में गाते थे, है ना। लोक गीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत, अनगनाया अनसुना आकाश और अंधेरे को कटते। लोक गीत थे जो सुनने में अभी भी अच्छा लगता है, अब वो सब नहीं रहा, है ना। अब जो है 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलवा तो कब का मर चुका। कई दूर से आते थे और सर्कस दिखाते थे, खेल दिखाते थे, तरकब दिखाते थे, और वो खेल को देखकर हम लोग सत्य मानते थे, है ना, कि सही में ये सत्य हो रहा है। अब वो सब मर चुका है, वो सब समाप्त हो गया है। गांव के घर में अब भाई सब कुछ तो सब जाने लेता है ना। नेट का ज़माना है क्या भाई, अब रियल है कि सही में है वो सब पता चल जाता है। कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवावर कोई हाथी, जैसे लगता है कि गजदंत का कोई हाथी गिर गया, है ना, कोई हाथी गिर गया है। रेते गए उन दांतों की जरा सी धक्ल धूल पर, छीज रहे हैं जंगल में। लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रूंधते गंधाते अमित्र परिसर। शहर में बुलाते हैं, शहर अच्छे लगते हैं, अब वो गांव नहीं रहा। वहाँ पे अदालत है, कोर्ट कचहरी ज़्यादा का चक्कर वहीं पे रहता है। अस्पताल बीमारी और का भी जो है उसी जगह पे होता है। जिन बुलवे में गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, गांव की घर की रीढ़, है ना, जैसे शरीर की रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, उसी प्रकार से गांव की घर की रीढ़ झुरझुराती है, वो भी जो है अब शहर में मिल रहे हैं, है ना। गांव अब पुराने गांव जैसे नहीं रहे। ठीक, वो बदल चुका है, पहले कुछ और था और अब कुछ और है। तो ये था ज्ञानेंद्र पति जी द्वारा लिखा गांव का घर, है ना।